हेलो स्टूडेंट्स। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा 12th क्लास का। अगर मैं इसकी मार्क्स की रेटिंग दूं तो कम से कम 8 या 10 नंबर का इस पेपर में आता है। ठीक है। इसके थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो कई क्लासेस के अंदर ये कवर होगा। तो 5-6 क्लासेस मान के चलो। तो आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बच्चों इसको मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। न्यू रेशियो कैसे निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करना आप। ठीक है। तो मैं आपको बड़े आराम से इसको एक्सप्लेन करूंगा इस टॉपिक को। इसके 4 केस हैं। पहला पहला केस लेके चलते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं। 3:2 है। सी 1/4 शेयर के लिए आया है। ये पहला केस है। मतलब क्या कि सी आया, नया फर्म में आया। भाई आके वो पूछेगा भाई मुझे कितना हिस्सा दोगे। तो ए और बी ने डिसाइड करा भी इसको हम 1/4 देंगे, जो बाकी बचेगा हम बांट लेंगे। अब आपके सामने दो बातें आ गई कि नई रेशो कैसे निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालनी है। तो बच्चों इसके अंदर पूरे प्रॉफिट का प्रॉफिट तो दिया नहीं हुआ। मैं प्रॉफिट को लेट कर लेता हूं 1, और सी का हिस्सा जो मैं देता हूं 1/4 है। और मेरा जो रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया 1 - 1/4, टोटल आ गया 3/4 प्रॉफिट हो गया मेरा। अब ये जो प्रॉफिट रिमेनिंग आया है ये किसका है, ये ए और बी का है। और ए और बी की रेशो 3:2 है। तो इसका मतलब आ गया ए का नया शेयर आ गया। इसको 3/2 में डिवाइड कर देंगे, 3/5 ए का। 9/20 शेयर हो गया। बी का नया शेयर 3/4 इंटू में 2/5, 6/20 हो गया। तीनों की रेशो ले लेते हैं, 9/20, 6/20 और 1/4। लेकिन इसको एलसीएम तीनों का सेम लेना पड़ेगा, तभी रेशो आएगी परफेक्ट। 965, इसको मैं सर्कल में डाल देता हूं। ये हमारी नई रेशो आ गई एबीसी की। तो जो एबीसी की डीड तैयार होगी उसके अंदर लिखा जाएगा एबीसी पार्टनर है, रेशो 965 है। ठीक है। अब दूसरा काम इसके अंदर मैंने अभी पहले बोला था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखो ए और बी की रेशियो 3:2 है, ओल्ड। और न्यू रेशियो आई है 965 सी की मिला के। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये अपने आप फाइंड करोगे क्योंकि ये थर्ड चैप्टर जैसा है। ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक बॉक्स बनाता हूं। बॉक्स के अंदर मैं डायरेक्ट बताता हूं कि ऐसे केस में डायरेक्टली हम कैसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो डायरेक्टली निकालना है, जो उनकी ओल्ड रेशियो है ए और बी की, वो उसी रेशियो में सी को दे रहे हैं। इसका मतलब है ओल्ड रेशियो ही क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। और वो किसके बराबर आ गई, 3:2 की आ गई। तो बच्चों ये हमारा पहला केस था। मतलब क्या, ए और बी पार्टनर है, सी आया, सी को कहा जी हम तेरे को 1/4 हिस्सा देंगे, बस। और आपसे कोई पूछे जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, आप बोलोगे ओल्ड रेशियो के बराबर है। सीधी सी बात। अब मैं दूसरे केस की तरफ बढ़ रहा हूं। 4 केस हैं टोटल। ए और बी पार्टनर है, 3:2 है। अगेन सी 1/4 हिस्से के लिए है, मैं सेम ले रहा हूं। लेकिन यहां पे ए और बी इस रेशियो में नहीं दे रहे। एक्वायर फ्रॉम ए 1/8 दिया होगा आपको कितना दे रहा है, और बी 1/8।
दोनों को प्लस करेंगे तो 1/4 ही आएगा। तो ए अपने हिस्से में से दे रहा है, बी अपने हिस्से में से दे रहा है। ए ने अपने हिस्से का सेक्रीफाइस करा 1/8, बी अपने हिस्से का सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8। अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूं तो दोनों की 1:1 है डायरेक्ट बताने में। या फिर ओल्ड माइनस न्यू करो तो डायरेक्ट बताना सही रहता है, टाइम बचता है हमारा। तो ए का जो नया शेयर आएगा 3/5 पुराना, और इसने 1/8 दे दिया। 40 एलसीएम आ गया, -5, 19/40। बी का नया शेयर आ गया 2/5 -1/8, 40। तो रेशियो क्या बन गई? 19/40, 11/40 और 1/4। तो 11, 10, 11 और 10, ये हमारी रेशियो बन गई, न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो देर आर टू वे। डायरेक्ट तो आपको पता है, जहां आपको डायरेक्ट पता है आप क्यों इनडायरेक्ट निकालोगे आप? ठीक है बच्चे। तो आप ओल्ड माइनस न्यू कर दोगे तो हमारी सेक्रीफाइसिंग आ जाएगी और डायरेक्ट 1:1 आएगी। तो ये आपका सेकंड केस हो गया। पहला केस पूरे प्रॉफिट का दे रहे थे, दूसरा केस पूरे प्रॉफिट का नहीं, ए इंडिविजुअल दे रहा है, बी इंडिविजुअल दे रहा है। बात ये ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये फ्रोम लिखा है। फ्रोम मतलब शेयर होता है। अब तीसरा केस जो मैं ले रहा हूं, देखो दोनों में डिफरेंस देखना। ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 है। ए सरेंडर 1/3 ऑफ, देखो ऑफ आया है, ऑफ इज शेयर टू सी। बी सरेंडर हाफ ऑफ इज शेयर टू सी। अब ये दोनों में फ्रोम दिया हुआ है। फ्रोम और ऑफ में फर्क होता है। फ्रोम एक हिस्सा होता है, शेयर होता है। ऑफ में आपको फ्रोम निकालना पड़ता है, शेयर निकालना पड़ता है। तो ए अपने हिस्से का कितना दे रहा है? 1/3। और बी अपने हिस्से का कितना दे रहा है? हाफ, मतलब अपने शेयर का जो भी है। तो मतलब मैं इसको बड़ा देखो इजीली बताऊंगा, देखो। सरेंडर बाय ए, ए का हिस्सा 3/5 है, इसने अपना हिस्सा 1/3 दे दिया। ये कैंसिल हो गया, ना भी करो कैंसिल तो भी चलेगा, 1/5 शेयर। ये बेसिकली बच्चों ये फ्रोम आ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है हमारे बुक के अंदर। अगर टीएस गिरेवाल करते हो आप तो 2 या 3 क्वेश्चन है सरेंडर के, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से कीजिएगा। अब मैं दूसरा कह रहा हूं, सरेंडर बाय बी 2/5 इंटू में 1/2, ये आ गया 1/5। ये भी फ्रोम हो गया। फ्रोम में हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, फ्रोम डायरेक्ट होता है। अब मैं इसमें सी का शेयर निकाल लेता हूं, 1/5 प्लस 1/5। एलसीएम लेके 2/5 शेयर आ गया, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। अब ए का नया शेयर निकाल लो आप। ए का नया शेयर कितना आ गया? 3/5 -1/5, 2/5 आ गया। और बी का नया शेयर आ गया 2/5 -1/5, ये 1/5 आ गया। तो रेशियो आ गई 2/5, 1/5 और 2/5। बॉक्स में डाल दी, ये रेशियो नहीं आ गई, 2:1 आ गई। अब आपके पास अगला मुद्दा रह गया कि सर हाउ टू फाइंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। भाई एक सिंपल फार्मूला है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड आपको 3 है, ये दे रखे न्यू, तीनों की न्यू। तो आपको डायरेक्ट बताना है। जहां आप डायरेक्ट बता सकते हैं ना, आप डायरेक्ट को यूज करना जरूर करिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है भाई मेरे पास से कितने पैसे जा रहे हैं। अगर मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास से 20 रुपए जा रहे हैं, तो 20 एक सेक्रीफाइसिंग है। अब यहां पे ए कितना दे रहा है? 1/5। बी कितना दे रहा है? 1/5। इसका मतलब है 1:1 क्या आ गई सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये दोनों की सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। ये मत लेना 1/3 और 1/2, ये ऑफ है। पहले मल्टीप्लाई करके फ्रोम निकालना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये हमारे 3 केस हो गए।
अब मैं चौथे केस की तरफ आता हूं। ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 की रेशियो है, सी आया 1/4 शेयर के लिए। लेकिन यहां ना ए और बी ने रेशियो चेंज कर ली, 2:3 कर ली। अब सी को 1/4 देने के बाद, 1/4 देने के बाद ए और बी ने डिसाइड करा कि नहीं जी, हम तो अपनी रेशियो चेंज करेंगे। दोनों एग्री कर गए, हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें क्या प्रॉब्लम है कि ए और बी चेंज कर रहे हैं? तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा इस रेशियो में आएगा। इस रेशियो का नई रेशियो निकालने में कोई भी यूज नहीं है। हाँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जरूर यूज होगा। ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ये ओल्ड है और न्यू निकलेगी। हाँ, कोई बच्चा कहे सर न्यू तो दे रखी है ए और बी की, ये वाली न्यू है। मैं बोलूंगा नहीं, ये ए और बी की न्यू है, सी भी इंक्लूड होगा इसके अंदर। ठीक है, तो अब मैं वही स्टेप बनूंगा, लेट प्रॉफिट 1, सी का शेयर 1/4, रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया 1 - 1/4, 3/4 आ गया। अब इस 3/4 को ए और बी बांटेंगे, लेकिन 2:3 में। मैं चेंज करता हूं, देखो ए का नया शेयर आ गया 3/4 इंटू में 2/5, 6/20। बी का नया शेयर आ गया 3/4 इंटू में 3/5, 9/20। तो नई रेशो आ गई 6/20, 9/20 और 1/4। 695 is the new ratio among ABC. 2:3 is not, it is the ratio of A and B. But we have to calculate ABC, उसकी आएगी 965। अब सेक्रीफाइस ही निकालनी है, तो आप, कोई कहे सर राणा सर आप तो डायरेक्ट निकालो इसको, नहीं। एक पर्टिकुलर ऐसा केस है, यू कैन नॉट फाइंड डायरेक्ट रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, आपको फार्मूला यूज करना ही पड़ेगा। देखा, अब कैसे? ये ए है, ये बी है। अब देखो, सेक्रीफाइस बाय ए, 3/5 ओल्ड है, 6/20, ये आ गया 20, एलसीएम आ गया 12 - 6, 6/20 आ गया। और सेक्रीफाइस बाय बी, 2/5 -9/20, 20 एलसीएम आ गया 8 ये माइनस आ गया, देखो माइनस भी आ सकता है। माइनस का मतलब होता है गेन। तो मतलब अगर ये क्वेश्चन आया और आपका सेक्रीफाइसिंग, तो ए, ए इज द ओनली सेक्रीफाइजर इन दिस क्वेश्चन, और बी इसके अंदर गेनर आ रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस बनता है, फोर्थ केस। चारों केस के अलावा हमें ऐसा लगता है न्यू रेशो दी हुई है, नहीं। न्यू रेशो ए और बी की दे रखी है, आपको सी के साथ कैलकुलेट करनी है नई रेशो। फिर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। मैंने आप बताया कैन नॉट फाइंड डायरेक्टली, ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, ये चार केस मैंने लिए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है चारों। पांचवा केस कोई भी बनता है वो इसी के अंदर होगा। ठीक है, होप मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी आपको, और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। ठीक है, ऐसी वीडियो को मैं आगे देता रहूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं कवर करता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू।